नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के दूसरे पेपर जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन फॉर दिव्यांग का पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है या वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 2 अप्रैल, बी 21 अगस्त, सी 29 अगस्त और डी 3 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है आपका डी 3 दिसंबर को आपका विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड ऑटिज्म डे या विश्व आत्म केंद्रित दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 2 अप्रैल, बी 29 अगस्त, सी 3 दिसंबर और डी 21 जून। तो इसका सही उत्तर है आपका ए 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जन्मजात असमर्थता या दिव्यांगता या डिसेबिलिटी कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए डाउन सिंड्रोम, बी मस्तिष्क पक्षाघात, सी पोलियो और डी ए व बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ए व बी दोनों होगा, मतलब डाउन सिंड्रोम और मस्तिष्क पक्षाघात जो है आपका जन्मजात असमर्थता या दिव्यांगता या डिसेबिलिटी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से असमर्थता या डिसेबिलिटी का कौन सा एक कारण है? इसमें से कौन सा एक कारण है आपको बताना है। ए संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज, बी एक्सीडेंट या दुर्घटना, सी कुपोषण या मालन्यूट्रिशन, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। चाहे कम्युनिकेबल डिजीज हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो, चाहे आपका मालन्यूट्रिशन हो, इन सभी के कारण किसी भी व्यक्ति को डिसेबिलिटी हो सकती है या असमर्थता हो सकती है या दिव्यांगता भी कह सकते हैं उसी को। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की असमर्थता या दिव्यांगता में एक व्यक्ति की गतिशीलता या दक्षता प्रभावित होती है? मतलब मूवमेंट किसी व्यक्ति का किस प्रकार के डिसेबिलिटी में प्रभावित होती है? आपके ऑप्शन है ए ज्ञानात्मक या ज्ञान संबंधी असमर्थता कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, बी बौद्धिक डिसेबिलिटी, सी शारीरिक डिसेबिलिटी या असमर्थता, डी इनमें से सभी। तो आपकी सही उत्तर है आपका शारीरिक असमर्थता या डिसेबिलिटी ये आपका किसी व्यक्ति की गतिशीलता या मूवमेंट को प्रभावित कर सकती है। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक या ज्ञान संबंधी असमर्थता कॉग्निटिव जो डिसेबिलिटी का लक्षण कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए पठन अक्षमता, बी अति सक्रियता, सी स्मरण शक्ति विचार और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक एक विकार या डिसेबिलिटी के कारण नहीं होता है? यहाँ पे इस शब्द को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है पर्यावरण, आपके ऑप्शन है पर्यावरण, बी मस्तिष्क का कम विकास, सी संतुलित आहार और डी वंशानुक्रम। इसका सही उत्तर है आपका सी संतुलित आहार कारण पूर्णतः नहीं हो सकता है। देखा जाए तो संतुलित आहार भी हो सकता है, लेकिन अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ये वजह नहीं हो सकता है। जैसे पर्यावरण है या मस्तिष्क का कम विकास या वंशानुक्रम, ये सब कारण हो सकता है किसी व्यक्ति के डिसेबिलिटी का। इसका सही उत्तर है सी संतुलित आहार। अगला प्रश्न है, दिव्यांगता या असमर्थता या डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है सी 3 प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, दिव्यांगता होती है। आपके ऑप्शन अगला प्रश्न है संख्या 9, डिसलेक्सिया किस प्रकार की दिव्यांगता या असमर्थता है? आपके ऑप्शन है ए ज्ञानात्मक दिव्यांगता या असमर्थता, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, बी बौद्धिक दिव्यांगता या असमर्थता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सी शारीरिक असमर्थता या फिजिकल डिसेबिलिटी और डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है आपका ए कॉग्निटिव डिसेबिलिटी या ज्ञानात्मक दिव्यांगता असमर्थता डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, किसी बच्चे को पढ़ने में या उसको समझने में दिक्कत होती है, तो ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी मेनली है और ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। डिसेबिलिटी के जो 3 टाइप होते हैं ये होते हैं आपके, एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी।
अगला प्रश्न है, दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए शॉटपट, बी जिम्नास्टिक्स, सी क्रिकेट और डी कुश्ती। इसका सही उत्तर है आपका ए शॉटपट। इसका सही उत्तर है। दीपा मलिक जो है एक पैरालंपियन खिलाड़ी हैं और पैरालंपिक में इनका मेडल भी है। तो मेनली वो तो कई इवेंट्स करती हैं लेकिन शॉटपट में उनका मेन इवेंट है, जबकि जिम्नास्टिक्स से खिलाड़ी दीपा करमारकर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जन्मजात दिव्यांगता या असमर्थता कौन सा है? मतलब बाय बर्थ जो डिसेबिलिटी इसमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन ए मस्तिष्क पक्षाघात, बी डाउन सिंड्रोम, सी पोलियो, डी ए व बी दोनों। इसका सही उत्तर है आपका डी ए व बी दोनों जो है आपका जन्मजात असमर्थता या दिव्यांगता है। पोलियो भी जन्मजात हो सकता है लेकिन मुख्यतः यह इन्वॉल्वमेंट या बैक्टीरिया के थ्रू होता है आपका। तो इसका सही उत्तर है आपका ये डिसेबिलिटी क्या है आपका मस्तिष्क पक्षाघात और डाउन सिंड्रोम आपका डाउन सिंड्रोम ये आपका जो है असमर्थता या डिसेबिलिटी जो है बाय बर्थ या जन्मजात है। प्रश्न संख्या 12, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति इंटरनेशनल पैरालंपिक समिति जो है कमेटी जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1976, बी 1989, सी 1979 79, डी 1896। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1989 में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से छिपी हुई दिव्यांगता या असमर्थता कौन सी है? आपके ऑप्शन ए ऑटिज्म, बी बाइपोलर या द्विध्रुवी, सी ADHD और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। ये जो है आपका छिपी हुई दिव्यांगता या डिसेबिलिटी ये तीनों आते हैं, ऑटिज्म हो चाहे बाइपोलर हो चाहे ADHD है। अगला प्रश्न है, प्रथम पैरालंपिक गेम्स कब आयोजित हुए थे? पैरालंपिक्स जैसे ओलंपिक्स होता है वैसे पैरालंपिक्स भी गेम होता है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए होता है। इसका शुरुआत कब हुआ था? प्लस आपके ऑप्शन है ए 1960, बी 1964, सी 1968, डी 1972। इसका सही उत्तर है ए 1960 रोम में प्रथम पैरालंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे। 15वां और अंतिम प्रश्न है, किस खेल के समापन के बाद पैरालंपिक खेल आयोजित की जाती है? मतलब किस खेल के समापन के बाद पैरालंपिक खेल जो कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए होता है आयोजित की जाती है? आपके ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ गेम्स, बी एशियन गेम्स, सी ओलंपिक गेम्स और डी सैफ गेम्स। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ओलंपिक गेम्स के बाद पैरालंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। जैसे जहाँ पे भी ओलंपिक होता है उसी स्थान पे ओलंपिक खत्म होने के एक माह बाद उसी जगह पे पैरालंपिक खेल का आयोजित किया जाता है, जिसमें कि डिसेबल्ड पर्सन मेनली पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ पैरालंपियन का नाम जैसे आपने दीपा मलिक को देखा वैसे ही आपके और भी है, देवेंद्र झाझरिया हैं, ऐसे कई पैरालंपियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की तरफ से ओलंपिक पैरालंपिक में भाग लिया और मेडल्स जीते। तो इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का पहला सेट जो कि BA BSc 6 सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन का है, फिजिकल एजुकेशन फॉर दिव्यांग का पहला प्रैक्टिस सेट है। आगे भी आपको पहला और दूसरा पेपर का MCQ मिलेगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।